गलत है ना। किसी के पास मेरे को नहीं जाने दो मेरे को। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। जवाब लेना है, ऐसे क्यों नहीं जाऊंगी? कौन गया हाथ नहीं इंश्योरेंस दे दी है, बाकायदा रिटर्न में दे दी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अब आप अपनी क्लास अटेंड करना शुरू करें और अपना अपना डिपार्टमेंट जाना शुरू करें, ठीक है। बाई चांस जो उन्होंने समय दिया है अभी जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, तब तक अगर कुछ नहीं होता है तो मैं फिर आपके बीच रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सात्विक को न्याय और आप लोगों की हरासमेंट की का खात्मा, इन दोनों चीज़ों के लिए हम एक बार फिर से इकट्ठे हो सकते हैं भविष्य में, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अब आप अपना अपना डिपार्टमेंट जाना शुरू करें। थैंक यू। कमेटी अपना काम कर रही है, एक मीटिंग हो गई है और जो भी कि किसी को कम नंबर दिए गए, किसी का ये हुआ, उन सब रिकॉर्ड को मंगाने के बाद कमेटी उसको माइनसली देखेगी और फिर उसमें यदि किसी का दोष पाया गया तो उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी का एक्शन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। कमेटी अपना काम ईमानदारी से। एक तरफ एफटीयू प्रशासन का ढीला रवैया तो दूसरी तरफ किसी के घर का इकलौता चिराग बुझ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहतक स्थित एमडीयू में बी फार्मेसी की छात्र सात्विक की, जिसने 25 मार्च को परीक्षा में री आने के चलते फांसी लगा अपनी जान दे दी। और अब सात्विक आत्महत्या मामला लगातार गरमाता जा रहा है। आपको बता दें, सात्विक के जाने के बाद से ही एमडीयू बी फार्मेसी के छात्र छात्राएं लगातार अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किए हुए हैं और लगातार आरोपी अध्यापकों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज CYSS के छात्र नेता दीपक धनखड़ की नेतृत्व में मृतक सात्विक के माता पिता एमडीयू के वाइस चांसलर को ज्ञापन देने पहुंचे। साथ ही सात्विक के परिजनों ने हमें बताया कि उनका बेटा बहुत ही होनहार था, लेकिन वह अक्सर कुछ 4 अध्यापकों द्वारा शोषण व जानबूझकर गलत तरीके से रीअपियर देने की बात किया करता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना परेशान हो जाएगा और ऐसा कदम उठा लेगा, जिसके सिलसिले में पहले भी हम लोग कुलपति को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस या एमडीयू प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में सात्विक के परिजनों व छात्र नेता दीपक धनखड़ का क्या कहना है। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है? हमने वीसी साहब को ज्ञापन दिया था और विषय ये था कि 25 तारीख शनिवार को मेरा बेटा सात्विक डिपार्टमेंटल हरासमेंट की वजह से सुसाइड कर गया। उसके रिगार्डिंग हमने किसी वीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि इस तरह से एक हरासमेंट की वजह से और डिपार्टमेंटल स्ट्रेस की वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड किया है। तो आप अपने एमडीयू प्रशासन से इसकी पूरी इंक्वायरी करवाएं। इस विषय में हमने उन्हें ज्ञापन दिया था और हमने अपनी तरफ से उनको 5 तारीख के लिए कहा था कि 5 तारीख तक हमें इस बारे में इन्फॉर्म करें कि आपने क्या कार्रवाई की है। तो अभी तक वीसी साहब की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया कि उन्होंने इस विषय में क्या कार्रवाई की है। तो आज हम वीसी साहब से ये पूछने आए हैं कि आपने हमारे ज्ञापन के विषय में जो हमने उसमें चीज़ें लिखी थी उसके विषय में क्या कार्रवाई की है, क्या इंक्वायरी की है। और दूसरा साथ में सात्विक की मम्मी मेरे साथ आज आई हैं, वो भी वीसी साहब से एक ज्ञापन के द्वारा
प्रार्थना करना चाहते हैं कि मेरे बेटे के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ जस्टिस किया जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सात्विक ने उसके साथ हो रहे शोषण के बारे में आपको पहले कभी बताया और बताया तो क्या बताया? बिल्कुल बताया था जी। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे से डिस्कस की थी, अपनी मम्मी से भी डिस्कस की थी, मेरे से भी डिस्कस की थी। पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में जी बहुत अच्छा था। 10वीं क्लास में उसके 90% मार्क्स थे, 12वीं क्लास में उसके 95% मार्क्स थे। आपको लगता है कि ऐसा कुछ कर सकता था सुसाइड जैसा? नहीं, ऐसा तो अगर हमें लगता होता तो हम उस पर रखते कि ध्यान रखते कि कहीं ऐसा ना कर जाए, ऐसा कोई बात नहीं थी। लेकिन बस इतना है कि जो स्ट्रेस उसको इतना दिया गया कि वो लास्ट मोमेंट पे हमारे को बताने की बजाय उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ज़्यादा आसान लगा। किस किस का नाम लिया और क्या बताया? देखिए, वो हमने रिटर्न में वीसी साहब को दे दिया है। अभी मेरे ख्याल से मीडिया के सामने किसी का नाम उजागर करना, हैं जी, टीचर्स का नाम हमने उनको रिटर्न में अब दे रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने अभी उसको उजागर करना मेरे ख्याल से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और भी बच्चे हैं आपके? जी, लड़का ये एक ही था, एक लड़की और। कौन सी रोहतक की कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? हम रोहतक की राजीव नगर कॉलोनी में रहते हैं। नमस्कार, मैं दीपक धनखड़। जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट का एक विद्यार्थी सात्विक, जिसने बीते शनिवार को सुसाइड किया था, उसके सुसाइडों का जब पता लगा, उसके फादर ने भी काफ़ी रिसर्च की, स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने भी रिसर्च की, और जो उनके क्लासमेट उनके विद्यार्थियों का कहना है, उस आधार पर जब उस विद्यार्थी ने सुसाइड किया तो लास्ट टाइम पे अपना फ़ोन पूरा रीसेट करके एक रिज़ल्ट की कॉपी छोड़कर गया था। और साथ के साथ उसने अपने पेरेंट्स को उन टीचर्स के नेम बाय नेम उन्होंने बताया कि ये टीचर उसको टॉर्चर कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। वो विद्यार्थी काफ़ी इंटेलिजेंट था। उस विद्यार्थी के 12th में 95% मार्क्स, 10th में 90% मार्क्स। उसके पश्चात उसको फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम तीनों में लगातार री दी गई। जब उसकी शीट्स निकलवाई गई, शीट्स में पाया गया कि उसके साथ गलत मार्किंग की गई है, गलत चेकिंग की गई है। जब उसने एचओडी को भी और अपने स्टाफ मेंबर को भी कंप्लेंट किया कि कुछ विद्यार्थी कुछ टीचर्स उसको शोषण कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दिन प्रतिदिन प्रताड़ित होता गया, उनके साथ शोषण होता गया। और उसी की कक्षा के विद्यार्थी जो आप पीछे देख रहे हो, सैकड़ों विद्यार्थी आज यहाँ खड़े हैं। उस दिन के बाद किसी भी विद्यार्थी ने कक्षाएं नहीं लगाई हैं, कक्षाओं का बहिष्कार कर रखा है। एक सप्ताह पहले हम कुलपति जी से मिले थे। कुलपति जी से उनके पेरेंट्स, उनके सात्विक के पिता और माता मिलकर उनसे ज्ञापन दिया था कि जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान हो। लेकिन एक सप्ताह बीतने को हो गया है, किसी भी प्रोफेसर टीचर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जो बड़ी ही शर्म की बात है। विद्यार्थी काफ़ी चिंतित है कि अगर ऐसा होता रहा तो और भी विद्यार्थी इस एक्शन के लिए मजबूर होंगे। ऐसा पहला नहीं है इस फार्मेसी डिपार्टमेंट में, इससे पहले भी 2019 में इसी डिपार्टमेंट के उन्हीं प्रोफेसरों द्वारा टॉर्चर किया गया और एक लड़की ने गर्ल्स हॉस्टल में यूनिवर्सिटी में सुसाइड किया। 2016 में उन्हीं टीचर्स द्वारा टॉर्चर किया गया। बॉयज़ हॉस्टल में एक विद्यार्थी ने प्रयास किया। तो इस फार्मेसी डिपार्टमेंट के टीचर्स विद्यार्थियों का शोषण कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी इस पे दोषी है उसको सस्पेंड कर, टर्मिनेट कर, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए। आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी इन मामलों का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? देखिए, इसके पीछे काफ़ी पहलू हो सकते हैं, राजनीतिक पहलू भी हो सकता है, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, कुलपति जी पर पूर्ण विश्वास है। जो कमेटी बनाएंगे, जो जांच करेंगे, जो ढिलाई वो बरत रहे हैं उसको थोड़ी जल्दी से कर और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में किसी भी विद्यार्थी पर ऐसी प्रक्रिया, ऐसा उसको कदम ना उठाना पड़े। किसी पर्टिकुलर अध्यापक या टीचर का किसी का नाम दिया गया है कंप्लेंट में? देखिए, इसमें 4 टीचर्स के नेम हैं, लेकिन ये इसके फादर के द्वारा कंप्लेंट है। आज उनके फादर बाय नेम उन टीचर्स के नाम देंगे जो वीसी साहब को, और जो चीज़ें हुई हैं, जो उन्होंने सात्विक ने अपने पेरेंट्स को बताया है, तो इसमें सारे एविडेंस है जो आज वीसी सर को देंगे। कहाँ से उनके? रोहतक से ही उनके फादर। विद्यार्थियों की तरफ से है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 13 पॉइंट्स, जो डिपार्टमेंट में उनको समस्याएँ आ रही हैं, जिन टीचर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कुछ सजेशन है। वाइस चांसलर के नाम की एप्लीकेशन है। आप देखिए ना, एविडेंस छुपाए जा रहे हैं भैया, ध्यान रखना। ये टाइम इसीलिए ज़्यादा ले रही है, एविडेंस छुपाए जा रहे हैं। तो इंक्वायरी करें और जो भी दोषी पाए जाएं उनको सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें, ताकि आज जो हमारे बीच नहीं है सात्विक, उसको न्याय मिल सके और अन्य जो विद्यार्थी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं
कम से कम उनको इस प्रकार के स्ट्रेस से छुटकारा मिले और कोई दूसरा सात्विक फांसी पर लटकने के लिए मजबूर ना हो। इन दोनों कारणों से ही हम वीसी साहब से प्रार्थना करने एक हफ्ता पूर्व आए थे, लेकिन अभी तक वीसी साहब की तरफ से हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो आज हम शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे यही पूछने आए हैं कि हमारे ज्ञापन के संदर्भ में आपने क्या कार्रवाई की है, वो हमें संतुष्ट करें, तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई नारेबाजी करना, कोई तोड़ फोड़ करना, कोई आंदोलन करना बिल्कुल नहीं है। मात्र दो उद्देश्य हैं, एक जो बेटा सात्विक इस दुनिया से गया उसको न्याय मिले और अन्य विद्यार्थियों को इस स्ट्रेस से छुटकारा मिले। केवल और केवल कुछ प्रोफेसर और टीचर्स हैं जो फार्मेसी डिपार्टमेंट से हैं। हम सभी विद्यार्थी एक सप्ताह पहले सात्विक के फादर जी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और कुलपति जी को एक ज्ञापन दिया था कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने टाइम 5 तारीख दिया था। आज ये हमारा कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं है। हम बस आज जवाब मांगने आए हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि जो उनके पिताजी ने ज्ञापन दिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन दोषी पाए गए हैं और उन दोषियों को कब तक सजा दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कुलपति जी आज जो उनके फादर क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी सात्विक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।